जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का दोस्तों हवाला देते हुए अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। परंतु दोस्तों इस इस्तीफे के पीछे असली वजह क्या है मैं आज आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों देश के उपराष्ट्रपति जो दोस्तों बीजेपी के खिलाफ एक प्रकार से षड्यंत्र और साजिश दोनों रच रहे थे। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी वजह ये इस्तीफे थी कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनके खिलाफ जो महाभियोग केंद्र सरकार है वो पहले सरकार की तरफ लाना, सरकार मतलब उसको महाभियोग को दोनों सदनों के अंदर लेकर आए। परंतु जब विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया और पहले कार्रवाई जब राज्यसभा के अंदर शुरू हुई और कांग्रेस पार्टी ने एक लेटर जारी किया उसके ऊपर अपने सांसदों के हस्ताक्षर करवाकर जब उपराष्ट्रपति जी को ये प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसको मंजूर कर लिया और कहा कि हम दोनों सदनों के अंदर महाभियोग को लाएंगे और जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। परंतु दोस्तों इसे विपक्ष जो केंद्र सरकार है वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल और जो एस जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा है वो बहुत परेशान हो गए। उसने दोस्तों जब इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि जब दोस्तों पहले दिन जब विपक्ष मिला था तब ये बात उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार को नहीं बताएगी कि इतने सांसदों के हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किए हुए एक लेटर मेरे पास आया और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग लाने का जो प्रस्ताव है मैं कल वो सदन के अंदर पेश करने वाला हूं। दोस्तों एक बड़ी वजह यह थी कि जब परसों ये जब उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा शाम को जब 9:30 बजे ये लेटर पब्लिक किया गया स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया तो उस दिन परसों से मतलब पहले दिन की बात है जब एक सामाजिक कार्यक्रम के अंदर उपराष्ट्रपति ने देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आज केंद्रीय कृषि मंत्री है उनके ऊपर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कर क्या रही है, किसानों के द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही है। पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी किसान आंदोलन हो रहा है, तो हमें सरकार को सोचना चाहिए थी कि ये आंदोलन हो रहे हैं और सरकार इसके बारे में कुछ सही नहीं हो सकती। दोस्तों इतने बड़े सामाजिक कार्यक्रम के अंदर दोस्तों एक कृषि मंत्री की बेइज्जती की गई, ये भी सरकार को सहन नहीं कर पाया। और दोस्तों एक बड़ी वजह थी कि जब संसद के अंदर जब ये बहस शुरू हुई पहले दिन जब मानसून सत्र शुरुआत उस दिन जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उसको खुली छूट दी गई बोलने की, उनको बर्थडे उनका विश किया गया और ये भी जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। यार उस आदमी से कैसे सीखने को मिल सकता है जिन्होंने 2-3 साल उस कांग्रेस पार्टी और उस शख्स ने इस जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इतनी बेइज्जती की और आज वो उन्हीं की प्रशंसा कर रहे हैं। सो दोस्तों ये सरकार को मतलब सरकार की पार्टी गाइडलाइन और के खिलाफ चल रहे थे और सरकार को पता लग रहा था क्योंकि दोस्तों उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर था और संवैधानिक पद पर रहते हुए दोस्तों ये तो एक सिर्फ मामूली प्रस्ताव था जो बिना पूछे सरकार से संसद के अंदर लेकर आ गए। सो दोस्तों अगर कोई ऐसा प्रस्ताव ले आते जिससे सरकार दोस्तों अल्पमत में आ सकती थी क्योंकि बीजेपी के पास दोस्तों इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस नेता को हटाया जाए क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी षड्यंत्र रच रहे थे और दोस्तों ये दूसरे सत्यपाल मलिक बनने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों एक बड़ी बात ये कि सत्यपाल मलिक को उपराष्ट्रपति दोस्तों बनाया क्यों, क्योंकि इससे पहले जब बात की जाए जब 2014 के अंदर जब बीजेपी सत्ता के अंदर आई थी उसके बाद भारत के अंदर बड़े जाट नेता जो वीरेंद्र सिंह थे उनको केंद्र के अंदर राज्यसभा के द्वारा केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उनके बेटे को लोकसभा की टिकट दी गई, जितवाया गया और राजनीति के अंदर एंट्री दिलवाई गई। परंतु वो भी दोस्तों दो मुआ सामने के लिए और पार्टी को डस रहे थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उनके बेटे को टिकट मिलने की आशंका नहीं थी तो उन्होंने सरकार को मतलब बीजेपी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और दूसरे बड़े नेता सत्यपाल मलिक थे सो उनको राज्यपाल बनाया, जम्मू कश्मीर भेजा गया। पर वहां भी दोस्तों उन्होंने क्या किया कि राहुल गांधी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर ली और किसान आंदोलन को अपने आप को बहुत बड़ा जाट नेता साबित करने, किसान नेता साबित करने में लगे रहे और सरकार की मतलब बुराई करने लगे। ठीक उसी मार्ग पर दोस्तों
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चल रहे थे, वो देश की कार्यप्रणाली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे और किसान आंदोलन के ऊपर सरकार की बेइज्जती कर रहे थे। देश के कृषि मंत्री है उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे थे और विपक्ष के साथ मतलब नजदीकियां बढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि आपको किसानों के बारे में सोचना चाहिए, आपको संवैधानिक कार्यप्रणाली ठीक करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जी को ये सोचना चाहिए थी कि आप एक संवैधानिक पद पर है, ना कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर किसी मंत्री पद पर बैठे हैं कि आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं। आपको तो सिर्फ सरकार के जितने भी अमेंडमेंट बिल आते हैं उसके ऊपर सिग्नेचर करना होता है और राज्यसभा के अंदर आप सभापति होते हैं तो वहाँ आपको डिबेट करवानी होती है और जो सरकार के खिलाफ जितने भी तमाम विपक्ष के सांसद हैं उनको मतलब समझाना बुझाना होता है और संसदीय कार्रवाई को चलाना होता है। परंतु दोस्तों आप तो बहुत बड़े नेता बनने की जगदीप धनखड़ है वो कोशिश कर रहे थे और पीछे जब दोस्तों एक जेएनयू के अंदर कार्यक्रम हुआ था तब जगदीप धनखड़ ने कहा था कि मैं 2027 के अंदर रिटायरमेंट हो रहा हूँ। तो दोस्तों आपने पूछा ही किसने था कि आप कह रहे हैं कि मैं 2027 के अंदर रिटायरमेंट हो रहा हूँ। सो दोस्तों इन्होंने बता दिया कि मैं 2027 तक तो बने रहूंगा। सो दोस्तों बीजेपी को समझ आ गया था कि ये कहीं जो हमारे लिए सो दोस्तों बहुत बड़ा एक राजनीतिक और संवैधानिक संकट पार्टी के लिए और सरकार के लिए खड़ा ना कर दे, इसलिए इसको आस्तीन के सांप को समय रहते हुए इसको मारा जाए और मारा भी दोस्तों इस तरह से जाए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये अगले सत्यपाल मलिक बनेंगे भी कुछ दिनों के बाद दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के साथ कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे और हो सकता है कि जल्द ही इनका एक इंटरव्यू राहुल गांधी के साथ आ जाए जिस तरह से उन्होंने सत्यपाल मलिक का लिया था। और कांग्रेस पार्टी जो कभी दोस्तों सत्यपाल मलिक सॉरी जगदीप धनखड़ का तो दोनों सदन के अंदर जब बेइज्जती करते थे और कई बार तो उपराष्ट्रपति जी को संसद को छोड़कर जाना दुखी मन से जाना पड़ता था और कह रहे थे कि हमारे सदन के सदस्य मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। और बाहर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और तृणमूल सांसद के एक नेता उसके ऊपर मिमिक्री कर रहे थे। राहुल गांधी उनकी मतलब तो जगदीप धनखड़ है उनकी वीडियो मिमिक्री की वीडियो बना रहे थे, मतलब इतना अपमान कर रहे थे। और वहीं आज दोस्तों कांग्रेस पार्टी इनको मतलब शायद सौम्य और मीठी लगने लगी है और मतलब सरकार को ये पता लग रहा था कि ये सरकार के खिलाफ रहकर इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं कि शायद सरकार से दोस्तों अल्पमत में आ जाए, इसलिए उन्होंने समय रहते हुए उन्होंने इस पद से हटा दिया। और दोस्तों किसी भी उपराष्ट्रपति को इस तरह से नहीं हटाया गया। सो दोस्तों इसके बाद जब ये इस्तीफा दिया गया तो उसके बाद इसके बाद राष्ट्रपति को जब इस्तीफा सौंपा जाता है तो सरकार है जो इसकी अधिकारिक घोषणा करती है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति है उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों के। दोस्तों स्वास्थ्य कारणों के जो इन्होंने इस्तीफा दिया, परंतु दोस्तों इनका तो सीधा ही लेटर जारी कर दिया गया और मतलब आखिरी दम तक ये सरकार को मतलब नुकसान पहुंचा रहे थे। तो बीजेपी ने सोचा कि क्यों ना इसको दोस्तों इसे हटाया जाए। और दोस्तों ये ना जो बाहर से लाकर जो नेता है बीजेपी इनको बड़ा बना देती है, वो मतलब अपने आप को छोटे व्यक्ति होते हैं उनको पार्टी जब बड़ा बना देती है तो मतलब आस्तीन के सांप बन जाते हैं और पार्टी को डसने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों ये आस्तीन का सांप जगदीप धनखड़ जी निकले। और दोस्तों तीन बड़े जाट नेताओं को इसलिए पार्टी ने बड़ा बनाया कि हो सकता है कि कोई बड़ा जाट नेता हमारी विचारधारा के साथ जुड़ जाए। और जाट तबका है जो हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, कुछ इलाका दिल्ली का है, तो वहाँ हमारे साथ जाट समुदाय जुड़ा रहे। और दोस्तों जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तब जगदीप धनखड़ जी राजस्थान में प्रचार करने गए, परंतु दोस्तों ये बिल्कुल फेल और फ्लॉप नेता साबित हुए। उन्होंने पार्टी को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा पाए। यहाँ तक कि बीजेपी सिर्फ 26 में से 14 सीटें जीत पाई और 12 सीटें हार गई। हरियाणा के अंदर जाट बाहुल्य की 5 सीटें हार गई, उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें हार गई। मतलब इनका जाटों के अंदर कोई प्रभाव नहीं है। जो ये अपने आप को किसान नेता और बड़े मतलब सूझबूझ और समझ वाले नेता के रूप में समझ रहे थे और पार्टी के ऊपर उठकर जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता और मतलब साबित करना चाहते, प्रधानमंत्री जी से बढ़कर भी ऊपर आना चाहते थे। और उन्होंने दोस्तों पीछे एक सवाल किया था कि जब सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ देश के राष्ट्रपति जी, देश का तिरंगा और प्रधानमंत्री जी का फोटो होता है तो वहाँ उपराष्ट्रपति का भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये बात मतलब ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे थे। और दोस्तों
पार्टी नेताओं को सभी तमाम वरिष्ठ बीजेपी कैडर के नेता थे और संघ प्रमुख थे, उनको पता लग गया था कि ये हमारी पार्टी विचारधारा के खिलाफ चल रहे हैं और हमारी पार्टी के खिलाफ दोस्तों षड्यंत्र रच रहे हैं। इसीलिए दोस्तों पार्टी ने सोचा क्यों ना इस नेता को दोस्तों पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि दोस्तों जब किसान आंदोलन हुआ तो उसमें सत्यपाल मलिक जो बीजेपी के द्वारा जो राज्यपाल बनाए गए थे उस सरकार के खिलाफ दोस्तों उन्होंने मोर्चा खोल दिया था और सरकार को ये पता था कि कहीं दोस्तों इन्होंने ऐसे नेताओं ने दोस्तों नुकसान पहुंचाया बीजेपी को। 2024 के लोकसभा चुनाव देख लीजिए, बहुमत से पीछे रह गई और दिल्ली के आसपास इलाकों में जितने भी समीप लगते राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी हो गया, अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, इन राज्यों में बीजेपी को बहुत ज़्यादा इन किसान नेताओं और किसान आंदोलन में दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए बीजेपी ने समय रहते हुए इन आस्तीन के सांप का और दूसरे जो सत्यपाल मलिक बनने जा रहे थे उनका इलाज कर दिया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर प्लीज़ पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।